बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर से बेहद ही आसानी से श्री परम धाम की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं क्रम में हम धाम की चौथी परिक्रमा में हैं, श्री माणिक पहाड़ की शोभा में हैं। माणिक पहाड़ की शोभा में, माणिक पहाड़ की चांदनी की शोभा में खुद को देख पा रही हैं। चांदनी के मध्य टापू महल की शोभा, दहलान, बगीचों की सुंदर कतारें, आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कट रही हैं, वहां पे कुंडों की सुंदर शोभा के दर्शन किए। और अब जाननी है जल की विधि कि जल कैसे उतरता है। तो सबसे पहले जल की विधि जाननी है, तो हमें ये जानना है कि जल का मूल स्रोत कहाँ से इन माणिक पहाड़ की शोभा में। तो आइए सुंदर साथ जी, माणिक पहाड़ के भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आए, मंदिर दीवार की शोभा को पार किया, हवेलियां पार की, बगीचा, माणिक महल पार किए, इन मध्य चबूतरे की शोभा को निहारे। इन मध्य चबूतरे की शोभा 12,000 हाथ का ये चबूतरा, 12,000 हाथ का सुंदर शोभायमान, और इन चबूतरे के ठीक मध्य जल का स्तून आया है, बेहद ही विशाल जल का स्तून। तो इन तली की भूमिका से ये जल का स्तून प्रारंभ हुआ, और हमने ये शोभा निहारी कि हम इन चबूतरे पर हैं, और इन जल के स्तून के 11,980 भूम तक दर्शन होते हुए, क्योंकि इन चबूतरे की छत 11,980 भूम ऊपर आती है। फिर ऊपरा ऊपर 20 भूमे और भूम दर भूम कमर भर ऊंचा चबूतरा, और उनमें ये स्तून बराबर चल रहा है। फिर हमने देखा कि चांदनी में मध्य जो टापू महल आया है, उन टापू महल के मध्य ये स्तून बराबर चलता हुआ। टापू महल की शोभा जानी, घेर कर 12,000 मोहल्लाते, चारों दिशाओं में सुंदर बड़े द्वारों की शोभा, भीतर एक थमकीहार दो गली, भीतरी गली में बेशुमार बाग बगीचे, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, और चबूतरे के ठीक मध्य जल का स्तून भूम दर भूम बराबर 20 भूम और ऊपर गया है। और हमने ये भी जाना कि टापू महल की 20 भूम 21वीं चांदनी पर ये जल का स्तून खुल गया, और यहाँ पर बेशुमार जल राशि प्रकट हुई। यहाँ पर भी घेर कर 12,000 बगीचे, और घेर कर सुंदर किलम पर सिंहासन कुर्सियों की बैठक। अब यहाँ से जल कैसे उतरेगा, उन विधि को जानते हैं। टापू महल की चांदनी पर जो जल प्रकट हुआ, वो जल भूम दर भूम इन टापू महल की 20 भूमों से नीचे उतरता हुआ, इन 20 भूमों में जल पहुंचता हुआ, और जल नीचे भी उतरता हुआ। और ये जल पहुंचेगा इन ताल में। सबसे पहले टापू महल से उतरकर जल इन टापू महल को घेर कर आई रोस के तले से होता हुआ गुप्ता गुप्त इन ताल में पहुंचेगा। ये देखिए, महाराज जी ने कितना सुंदर यहाँ प्रदर्शन दिया कि टापू महल की चांदनी पर जल का स्तून खुला, बेशुमार जल राशि
और ये देखिए यहाँ पर 6 बच्चों के निशान भी दिए हैं, तो उन शोभा को भी महसूस करें। उनसे उछलते बेशुमार 6 बच्चे। यहाँ 12,000 का भाव चल रहा है, तो उन कुंड से उछलते 12,000 6 बच्चे। घेर कर बगीचा। टापू महल की चांदनी पर किनार पर सुंदर गिलम सिंहासन कुर्सियां। और किनार पर ये देखिए कठेड़ा। चारों दिशाओं में ये दरवाजे के हांस। अब ये जल भूम दर भूम नीचे उतरता हुआ टापू महल की 20 भूमों तक जल पहुंचता हुआ जल पहुंचा तले की भूमिका में, अर्थात टापू महल की पहली भूमिका में। वहां से जल पड़ता है गुप्ता गुप्त। ये देखिए टापू महल को घेर कर आई रोस। अब इन रोस से गुप्ता गुप्त ये देखिए जाली द्वार बने हुए, जहां दो पहल मिल रहे हैं। ये टापू महल भी 12,000 पहलों में 12,000 मोहलाते हैं। तो जहां दो पहल मिल रहे हैं वहां पर ये देखिए जाली द्वार बनते हुए, और इन जाली द्वारों से जल इन ताल में समाता हुआ। तो इन रोज पर खुद को महसूस करें। एक तरफ तो 20 भूम 21वीं चांदनी का टापू महल, चारों दिशाओं में बड़े द्वार, बड़े चबूतरे, चौखटे चबूतरे ऊपरा ऊपर गुर्ज के रूप में जाते हुए, और घेर कर मोहलाते जिनमें दो दो दरवाजे, एक एक झरोखा। भूम दर भूम झरोखों की सुंदर शोभा। झरोखों पर घूमट, कलश, ध्वजा, पताका, अति सुंदर शोभा। और नजर करते हैं ताल की तरफ, तो यहाँ पर विशाल जल राशि, और इनमें 12,000 जल की धाराएं समाती हुई। उन जल के प्रवाह को महसूस करें। और जल जब इन ताल में जाके समा रहा है, तो उन समय जल की गति, उछलती बूंदियां। तो इस प्रकार से जल पहुंचा इन भूम पर गहरे ताल में। अब जल यहां से बढ़ा, हमने जाना यहाँ घेर कर दहलान की शोभा आई है। अब ये देखिए दहलान में भी अपने को ये जाली द्वार मिल रहे हैं। इन जाली द्वार से जल चलेगा गुप्ता गुप्त। दहलान में है हम, इन मध्य दहलान में, दाएं बाएं दहलान में। तो जल प्रकट नहीं है, गुप्ता गुप्त ये देखिए तले से जाता हुआ, और फिर यहाँ पर जाली द्वार मिलते हुए, और यहाँ से भूम भर ऊंचाई से जल इन कुंडों में पहुंचता हुआ। ये देखिए यहाँ से जल भूम भर ऊंचाई से झरनों के माफक भूम भर नीचे आए इन कुंडों में ये जल पहुंचता हुआ। हमने जाना था चांदनी पर ये दहलान का चबूतरा उठा, और ये टापू महल का चबूतरा। इन दोनों के मध्य जो भूम पर गहरी जगह, उनमें जल। अब ये भूम पर ऊंचा चबूतरा चांदनी से भूम पर ऊंचाई पर है, तो ये भूम पर की उतरती सीढ़ियां, और इन चबूतरे के साथ लगते कुंडों की एक कतार, और इनमें जल भूम पर ऊपर से झरनों के माफक आता हुआ। राजकोट सुंदर साध के इन सुंदर प्रदर्शन से देखिए, ये देखिए जल की धाराएं। और जो हमने देखा था कि कुंड और उनकी छतें किस तरह से दहलान से एक रूप मिलान करती हुई। और यहाँ पर जल की धारा, जल की गिरती विशाल धाराओं को नजदीक से महसूस करें। भूम पर चढ़ती सीढ़ियां, दो भूम की दहलान, टापू महल और ये ताल। तो अब इन कुंडों में जल पहुंच गया। चबूतरे के साथ लगते 12,000 कुंड, जहाँ दो पहल मिल रहे हैं वहां 12,000 कुंड, और वहां से 12,000 नहरें निकलती हुई। नीचे जो 12,000 खड़े त्रिपोली हैं उनकी छत पर नहरें। ठीक मध्य नहर, दाएं बाएं रौस, रौस के भी तीन हिस्से, मध्य फुलवाड़ी और दाएं बाएं नगों की रौस। तो इस तरह से खड़ी नहरें 12,000, और 12,000 नहरें गोलाई में।
आड़ी खड़ी नहरें कटने से यहाँ पर 12,000 कुंडों की 12,000 हारें। चारों कोनों पे थंब, ऊपर छत, चारों दिशाओं में मेहराबें, उनमें हिंडोले। जैसा कि हमने भूम दर भूम तली की भूमिका में देखा, जहां आड़े खड़े त्रिपोली कट रहे हैं वहां पे कुंड, और उन कुंडों के चारों कोनों में थंब, उनकी मेहराबों में हिंडोले। ठीक उन्हीं कुंडों की छत पर ये 12,000 की 12,000 हारे कुंड आते हुए। तो इस प्रकार से नहर आगे बढ़ती हुई, और ये नहर देखिए गुर्जों के कुंडों में समा रही है, गुर्जों के कुंडों में समाती हुई। तो इस तरह से जल आगे बढ़ता हुआ गुर्जन के कुंडों में पहुंचा। और इन बीच में एक शोभा और रही कि ये नहर का जल जब इन कुंड में आया, इन कुंड में आया, जब इन कुंडों में पहुंचता है तो वहां से भी जल भूम दर भूम नीचे उतरता है। क्योंकि हमने जाना कि जो तले 12,000 कुंडों की 12,000 हारें आई हैं, उनकी चांदनी पर 12,000 कुंडों की 12,000 हारें, और इनके चारों कोनों की जो थंब हैं वो फील पायों के रूप से हैं। उनसे जल उतरता है भूम दर भूम। तभी ये शोभा में वर्णन आता है कि जब हम यहाँ हिंडोला झूल रहे हैं तो ऊपर चंद्रमा से महीन जल की बारिश, क्योंकि जल भूम दर भूम तले उतर रहा है। तो इस तरह से जल भूम दर भूम उतरता हुआ कहाँ पहुंचता है? इन तले की भूमिका में। और फिर जल बढ़ता है बाहर की तरफ। इन कुंडों से जल गुप्ता गुप्त आगे चलता है। इन माणिक पहाड़ को घेर कर जो रोंस आई है वहां से गुप्ता गुप्त आगे बढ़ता है। माणिक पहाड़ को घेर कर आई रोंस के तले तले गुप्ता गुप्त। अब ये जल इन चबूतरे को घेर कर जो 12,000 कुंड आए हैं माणिक पहाड़ के चबूतरे को घेर कर, उनमें ये जल झरनों के रूप में गिरता है। आज की शोभा में हमने जाना कि मध्य स्तून जो चबूतरे से प्रारंभ हुआ, 12,000 पहल भूम पर ऊंचे चबूतरे से प्रारंभ हुआ, वो 12,000 भूम, फिर 20 भूम और ऊपर जाता है टापू महल के साथ साथ, और टापू महल की चांदनी पर यह जलकर स्तून खुलता है। अब यहां से जल भूम दर भूम टापू महल की सब भूमों से पहुंचता हुआ ये जल टापू महल की तले की भूमिका में, वहां से गुप्ता गुप्त रोस के तले से होता हुआ ये जल इन ताल में आता है। ताल से जल आगे बढ़ता है, दहलान के तले से गुप्ता गुप्त होते हुए भूम भर ऊंचाई से जल दहलान को घेर कर जो 12,000 कुंड आए हैं उन कुंडों में ये जल जाता है। वहां से 12,000 नहरें निकलती हैं, और 12,000 ही आड़ी नहरें। आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कट रही हैं वहां पे कुंडों की शोभा। और ये नहर का जल ये देखिए इन गुर्जों के कुंडों में समाता हुआ, और साथ साथ इन कुंडों से भी जल उतरता उतरता माणिक पहाड़ के भूभर ऊंचे चबूतरे पर, जहां पर मंदिरी दीवार की शोभा, हवेलियों की शोभा प्रारंभ हुई, उन माणिक पहाड़ की प्रथम भूमिका में जल पहुंच जाता है। वहां से जल गुप्ता गुप्त चलता है इन रोज से होते हुए, ये जल भूम भर ऊंचाई से इन कुंडों में आता है। आगे फिर नहरें चलेंगी, और उन बड़े विशाल हिंडोलों की शोभा का वर्णन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।